हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं द पिरामिड ऑफ गीज़ा। जब भी हम अपनी दुनिया के सातों अजूबों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम पिरामिड को तो कभी भूल सकते नहीं हैं। और जब भी हम पिरामिड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ये बात आती है कि पिरामिड को किसने बनाया है और क्यों बनाया है। लेकिन इस बात का क्या आपको लगता है कि आपको सही आंसर अब तक मिला है? सब कुछ आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जिससे आपको लगता है कि बस यही सही है। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ इस वीडियो के शुरू होने से पहले। देखिए, जब भी आप ऐसी कोई भी वीडियो सुनते हैं तो तब तक उनकी बातों को आप अपने अंदर मत लीजिए जब तक आपकी सोच इस बात को अलाउ नहीं करती है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेगी। इसलिए आप किसी का भी वीडियो सुन रहे हैं, आप मेरा भी वीडियो सुन रहे हैं और इस वीडियो के बाद अगर मेरी बातों से कहीं ना कहीं आपकी सोल टच होती है तो मीन्स जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपकी सोल उसको अलाउ कर रही है। इसलिए कभी भी आप किसी की भी बातों को सुनो, कोई भी वीडियो सुनो, कहीं पर भी कुछ भी बातें आप पढ़ो, अगर आपकी सोल उस बात को टच कर गई मीन्स वो सच है। तो सबसे पहले हम पिरामिड की हिस्ट्री जानते हैं। पिरामिड कब बनाया गया और कहाँ पे ये बनाया गया है। पिरामिड जो है वो कम से कम 4500 साल पहले बनाया गया था और इसकी जो ऊंचाई है वो 147 फीट है और जो इसमें स्टोन लगे हुए हैं वो 2.5 से 80 टन है। तो क्या ये पॉसिबल है? उस ज़माने में जब ना कोई मशीन थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, उस वक्त इतने हैवी स्टोन कैसे इतने ऊंचाई पे रखा गया था और कैसे इसको डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि आप देखते ही हैं ट्रायंगल शेप में है, बहुत प्यारा सा लगता है ये। बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 4500 साल पहले वो बनाया गया? चलो मान लेते हैं ये बनाया गया, बट क्यों बनाया गया? तो वहाँ के लोगों की ये मान्यता थी कि आफ्टर डेथ जो भी लोग मरते हैं उनको अगर मम्मीफाई करके उनको एक जगह रखा जाए, ठीक है, उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ों को वहाँ पे रख के एक मकबरा बना के अगर रखा जाए तो कुछ टाइम के बाद वो फिर से ज़िंदा हो जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए वो पिरामिड बनाया गया और उस पिरामिड के नीचे वहाँ के जो राजा थे कोफू, और उन्हीं के नाम से वो पिरामिड बनाया गया और उसको ही वहाँ पे रखा गया ताकि वो फिर से ज़िंदा हो सके। तो एक प्रोसीजर होता है मरने के बाद और इसीलिए वहाँ पे उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ों को रखा जाता था कि जो भी प्रोसीजर होगा, जब गॉड उनको जज करेंगे उनके सही और गलत कर्मों की वजह से, तो उस दौरान उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ सके। जो भी राजा थे या फिर और भी लोगों की जो मान्यता थी कि इनको यहाँ पे रखा जाए कुछ टाइम के लिए मम्मीफाई करके और फिर से वो ज़िंदा हो जाएंगे। तो इसीलिए वो पिरामिड को बनाया गया और वहाँ पे जो राजा थे उनको रखा गया, उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें हो गई या फिर जो भी खजाना वहाँ पे रखा गया। तो क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा कुछ होता था कि मरने के बाद इंसान ज़िंदा हुआ करते थे, या ऐसा कोई प्रोसीजर होता था कि ये सब कुछ उनके खाने पीने के सामान वहाँ पे रखा जाए इंसान के मरने के बाद, क्योंकि वो यूज़ करेंगे, क्योंकि एक प्रोसीजर हो रहा है, गॉड उनको जज करेंगे कि इन्होंने अच्छा काम किया है, इन्होंने बुरा काम किया है, तो उस दौरान वो अच्छे से खा पी सके। तो इस बात का भी अभी तक किसी को भी सही आंसर नहीं मिला है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और कहीं ना कहीं एक बात और निकल के आती है कि जो पिरामिड है वो एलियंस ने बनाया है, कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने हैवी स्टोन को इतने ऊंचाई पे रखा जाए। और इसीलिए लोग कहते हैं कि एलियंस ने उस पिरामिड को बनाया है। तो आप इस चीज़ को डिकोड करिए, क्या सचमुच में किसी राजा के बॉडी को वहाँ पे रखे जाने के लिए कहीं ना कहीं वो पिरामिड को बनाया गया, या फिर एलियंस के थ्रू उस पिरामिड को बनाया गया।
क्योंकि देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, कहीं न कहीं जो मेरी इंट्यूशन मुझे बताती है, गाइड करती है कि ये एलियंस के थ्रू बनाया गया है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। 4500 साल पहले अगर सोचा जाए, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, उस वक़्त अगर ये चीज़ बनाई गई है और कहीं न कहीं इसका कुछ भी सबूत नहीं मिला है अभी तक कि कौन-सी मशीनें वहाँ पे यूज़ की गई हैं, किस तरीके से बनाया गया है, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ लोग क्या कर रहे हैं, अपने मन की बातें या फिर जो भी सुन रहे हैं, उसको ही सच मान रहे हैं। लेकिन अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं और ना ही अपनी सोल की आवाज़ को सुनते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है आपसे कि जब भी आप किसी का वीडियो सुनते हैं, तो देखिए कि आपकी सोल आपको क्या बोल रही है एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर अगर आपका मन नहीं करेगा तो आप पूरा वीडियो भी नहीं सुन पाओगे, आप तुरंत वहाँ से हट जाओगे। मीन्स वो आपके लिए बना ही नहीं है या उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। इसीलिए अपनी इंट्यूशन को सुने, अपनी सोल की आवाज़ को सुने कि आपकी सोल आपको क्या गाइड कर रही है, या फिर आप अपनी हायर सेल्फ से या फिर मेडिटेशन में बैठ के आप इसका आंसर ज़रूर ढूँढें। क्योंकि ज़रूरी है, हम बहुत सारी चीज़ों को गलत तरीके से फॉलो करते हैं और दूसरों को भी हम गाइड करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आप कहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है जानना। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या सच है, क्या झूठ है। फिर भी ना समझ आए तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हायर सेल्फ से एक गाइडेंस लीजिए, मेडिटेशन में बैठिए और कुछ भी आप बोलिए कि क्या सच है, क्या झूठ है। आप मुझे गाइड करिए ड्रीम के थ्रू भी, और फिर देखो कि इसका आंसर आपको किस तरीके से मिलता है। ठीक है? तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।